नेक्स्ट लिखो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड magnetic field inside long straight solenoid। ठीक है, नियर इट्स सेंटर। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आइडियल सोलेनॉइड हो गया। और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ने निकाल लिया ना, म्यू नॉट एन आई। बट यहाँ पे हम लोग यूजिंग ACL निकालेंगे। ठीक है, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए, ये लिए इसका सोलेनॉइड। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। हाँ। assumption पहला क्या था, सॉरी बी आउटसाइड 0 होगा। देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, यूनिफॉर्म, है ना। इनसाइड में यूनिफॉर्म होगा और आउटसाइड में 0 होगा। यही हम लोग का एजम्पशन था। देखिए, चलो, एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। आई क्या है तुम्हारा, करंट इन ईच टर्न, है ना। तो ACL अगर हम लोग को सॉल्व करना है ACL लगा के, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना होगा ना। एम्पेरियन लूप ड्रॉ करते हैं, ABCD। एम्पेरियन लूप का भी डायरेक्शन हम लोग यही ले लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई इन, है ना। अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। B डॉट DL हम लोग A से B जाएंगे, B डॉट DL B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, B डॉट DL प्लस D से A जाएंगे, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू देखो। तो A से B अब जब जा रहे हो, A से B में आउटसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो A वाले पार्ट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ही जब 0 होती है तो 0 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखो, B से C जा रहे हैं, तो आप जब B से C जा रहे हो तो DL का तो ये डायरेक्शन होगा 90 डिग्री। एंड मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, B इंटू DL इंटू कॉस cos 90 90। डिग्री। तो B से C वो भी 0 हो गया। फिर D से C में देखो, D से C में सॉरी C से D में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, DL का भी डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। 0। D इंटू DL कॉस 0, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से करोगे आप, 0 से इसका लेंथ x ले लो,
ये जो x इसका लेंथ ले लिया है, ठीक है। तो 0 से x कर देंगे, प्लस यहाँ पे भी देखो cos 90, है ना, जी हाँ। b से, तो म्यू नॉट आई इन। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया तुम्हारा b इंटू एक्स, प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो b इंटू एक्स इंटू म्यू नॉट आई इन। अब देखो आई इन की वैल्यू कितनी होगी, इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना जा रहा है। हम लोग को नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न इन एम्पीरियन लूप कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स, और आई इन नंबर ऑफ टर्न इन एम्पीरियन लूप कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स। हाँ। इसलिए आई इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू एक्स इंटू आई, n इंटू एक्स इंटू आई, है ना। इसको पुट कर दो ऊपर वाले फॉर्मूला में, b इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू एक्स इंटू आई। देखो x से x उड़ गया, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट n आई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, नोट डाउन कर लो। हो गया सर।
6250. कोई डाउट है इसमें? No. आ गया? हाँ. 6.28 into 10 raised to minus 3. ऑप्शन बी ना? हाँ. है ना? नेक्स्ट हम लोग आते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड जो है, जब सोलिनॉइड को आप बेंड कर देते हो इन सर्कुलर फॉर्म में, उसी को टोरॉइड बोलते हैं। जैसे सोलिनॉइड हुआ ना, ये सोलिनॉइड है, इसको ऐसे मोड़ के पूरा इंड टू इंड मिला दीजिए, सर्कुलर बना दीजिए, रिंग टाइप का, तो वही हो गया टोरॉइड। ठीक है? टोरॉइड। तो टोरॉइड हो गया, a solenoid is bent in the form of a closed ring is called as toroid। या फिर टोरॉइडल सोलिनॉइड, इसको ऐसे भी बोलते हैं। TOROIDAL, टोरॉइडल सोलिनॉइड। ठीक है? चलिए, मतलब देखिए सोलिनॉइड आपका कैसे दिखेगा। ऐसा, इसी में तुम्हारा क्या है, वायर लपेटा है, करंट आई इसमें भेज रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये करंट तुम्हारा ऐसे बोल सकते हो, करंट डिस्प्ले का अंदर ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। नहीं उल्टा, ये क्रॉस दे दो, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, मतलब डिस्प्ले का अंदर करंट जा रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसा दिखेगा। अपर साइड से तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड बी इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू टोरॉइड, अंदर में। यहाँ पे आई क्या है, आई है तुम्हारा करंट इन ईच टर्न, एंड एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न। इसमें जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ए ले लीजिए, आउटर रेडियस बी ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इनर रेडियस, बी हो गया आउटर रेडियस। चलिए, तो बी इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, ओपन स्पेस में आते हैं, दैट इज यहाँ पे, ये पॉइंट पी पे। तो इस पॉइंट पी पे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस एम्पेरियन लूप के अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, आई इन की वैल्यू कितनी है, ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, 0. जीरो। तो आई इन की वैल्यू 0 है, तो बी इन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। जब हम लोग एसीएल लगाएंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, तो आई इन 0 हो गया, तो बी इन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। सेकंड नंबर आइए, बी इन द टोरॉइड, सॉरी बी पॉइंट 4 पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड। तो इनसाइड द टोरॉइड के लिए देखते हैं हम लोग, देखिए इसमें इनसाइड में देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर चल रहेगा, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
इनसाइड में अगर देखा जाए, आपको सपोज करो इस पॉइंट पी पे यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये रेडियस आर आपने लेके रखा है, तो यहाँ पे जब आप एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे, कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखा जाए तो किधर होगा, इधर होगा। देख लो, ड्रॉ करिए ऐसे, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाइए ऐसे, तो देखो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फॉर डायरेक्शन ऑफ बी यूज राइट हैंड थंब रूल। क्या ये बात समझ में आ रही है? इंटीरियर टू द टॉरॉइड राइट साइड होगा, क्लॉकवाइज होगा। जैसे सोलिनॉइड में होता था ना, वैसी तो है, बस तू इन तो इन खाली मिला के तुम्हारा ये कर दिया और कुछ नहीं हुआ है। चलिए, आप देखो यहाँ पे डी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही है, क्योंकि लूप का भी डायरेक्शन हमने वही ले लिया है। ठीक है, लूप का भी डायरेक्शन वही ले लिया है हम लोगों ने, कुछ अलग डायरेक्शन नहीं लिया है। ऐसे लूप का भी डायरेक्शन, लूप का भी डायरेक्शन वही ले लिया है। नाउ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। तो आई इन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? आप देखो इंपीरियल लूप के अंदर ये वाला इनसाइड वाला करंट आ रहा है, सिर्फ ये वाला, ये वाला, ये वाला इनसाइड वाला ही करंट है ना। बाकी हाँ, ये जो डॉट वाला करंट है वो तो कुछ नहीं है, वो तो उसके अंदर नहीं है। तो हम लोग आई इन का वैल्यू एन इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो एन है ना। तो बी डॉट, ये जब टोटल इंटीग्रेट होगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, बी मैक्स अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जहां पे आर की वैल्यू लेस होगी, मतलब ये क्लोज इधर वाले पॉइंट पे, इधर वाले पॉइंट पे कहीं होगा ना, जो एकदम ए के क्लोज वाले पॉइंट पे, इधर पास वाले। तो बी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई ए, है ना। सिमिलरली बी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूर, जो सबसे ज्यादा दूर हो लेकिन इंटीरियर पूरा टोरॉइड हो, तो डिस्टेंस वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सबसे दूर, है ना। तो बी मीन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई बी। लिख सकते हैं। हाँ? तो बी मिनिमम म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई बी, समझ में आया? हाँ, चलिए, नाउ फॉर आर, आर एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, अगर मान लो क्वेश्चन में ए एंड बी का वैल्यू आपको गिवन हो, ठीक है, एवरेज रेडियस, अगर ए एंड बी की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, तो एवरेज रेडियस आप क्या लोगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, बाई 2। हाँ, यही लोगे ना एवरेज रेडियस। हाँ, तो एवरेज रेडियस ये ले लिया, तो लेंथ कितना लोगे, लेंथ ऑफ द टोरॉइड, या इसमें पुट करिए, एन मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर एवरेज, ये लोगे। तो आर एवरेज होगा, 2 पाई आर एवरेज की वैल्यू क्या हो गई, ये बेसिकली लेंथ ऑफ द टोरॉइड हो गया ना। 2। हाँ, अगर टोरॉइड का लेंथ लेना है तो व्हाट विल यू राइट, 2 पाई आर एवरेज, आर है ना। तो बी की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई बाई एल। ठीक है, एन एन, कैपिटल एन इंटू एल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, म्यू स्मॉल। नॉट एन आई भी हम लोग।
है ना। एन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है थर्ड नंबर, बी मैग्नेटिक फील्ड बी इन ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, ठीक है। तो एक्सटीरियर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, तो इस समय यहाँ पे आप इंपीरियल लूप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे बाहर। ये इधर ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे देखो आई इन की वैल्यू कितनी हो रही है, देखो जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर आ रहा हाँ है ना। तो टोटल करंट अगर एन इंटू आई माइनस एन इंटू आई लिखोगे तो दैट विल बी जीरो। हाँ जितना करंट क्रॉस है उतना ही करंट तो डॉट है ना। हाँ। तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, तो बी आउटसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नोट डाउन करो। हो गया सर।
चालू करता है। 0.04 Tesla. First car. 0.04. करेक्ट है, 0.04 टेस्ला ना। ठीक है, सेकंड वन, outside the toroid, 0. in the open, in the empty space surrounded by toroid, वहाँ पर भी 0. 0 होगा। इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। ऊपर वाले में वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, यही ना। चलिए नेक्स्ट वन करो। सर वो मिली टेस्ला है क्या? हाँ, मिली टेस्ला है, 9.6 मिली टेस्ला।
नहीं हुआ? हेलो, नहीं हुआ? हो रहा है। इसमें तो रेशियो ही फाइंड आउट करके अपना निकालना है। क्या कर रहे हो? कॉइल रैप्ड अराउंड अ टोरॉइड हैज अ इनर रेडियस of 20 centimeter and outer radius 25 centimeter. If the maximum magnetic field inside the toroid is इतना, then find the magnitude of minimum magnetic field inside the toroid. A की वैल्यू इतना है, B की वैल्यू इतना है। तो क्या हुआ? B मैक्स का वैल्यू आप क्या लिखोगे? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, एंड बी मिनिमम की वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई बी, है ना? तो बी मैक्स अपॉन बी मिनिमम, बी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई? बी बाई ए, डी बाई है ना? तो बी मिनिमम की वैल्यू हो गई ए बाई बी, बी मैक्स। ए की वैल्यू कितनी है? 20। बी की वैल्यू कितनी है? 25। एंड बी मैक्स की वैल्यू कितनी है? 9.6 मिनट स्क्वायर। तो 9.6 इंटू 10⁻³ इसमें इसमें क्या हो गया? 5 चौका 20, बचे 25।
4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9.6 मिली टेस्ला। अभी जो आंसर आएगा वही आंसर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 7.66 समथिंग आएगा, ठीक है। मिली टेस्ला। आगे बढ़े। कहाँ गलती कर रहे थे? आप क्या आंसर सर? 76.8 into 10 raised to इंटू 10 -8 आया। इंटू 20 हो गया ना। हाँ। मिली है ना। सर यहाँ पे मीटर्स, हाँ मीटर नहीं है, वो मिली टेस्ला है। तो वो मीटर है तो रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, मीटर में कन्वर्ट भी करोगे तो कैंसिल आउट होगा ना। आप अगर मीटर में कन्वर्ट भी करो उसको तो दे विल कैंसिल आउट। रेशियो में तो क्या फायदा फाइंड कर, रेशियो में तो फाइंड करने से ही ना फायदा हो गया। हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं हुआ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज एंड थिक करंट कैरिंग सीट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज एंड थिक करंट कैरिंग सीट। देखो, लार्ज एंड थिक करंट कैरिंग सीट मतलब ये हो गया लार्ज एंड थिक करंट कैरिंग सीट, जिसमें करंट क्या है, डिस्प्ले का अंदर भाग रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा, इसका आपको गिवन है के करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, ठीक है। ये थिकनेस ऑफ दिस सीट जो है डी है ना। ये तुम्हारा हुआ एक्सिस, ये ऊपर का डिस्टेंस जो है d/2 है, एंड नीचे का डिस्टेंस भी d/2 है ना। देखो, तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। आउटसाइड में पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनसाइड में करेंगे, ओके। देखो, आप दोबारा फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, पिछला में भी जो टोरॉइड वाला किया था ना, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा ड्रॉ कर लो ना, ठीक है। ये करके किया है कि एक ही में कर दिया सब? किया है ड्रॉ अलग अलग। ठीक। चलो, तो फोर आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखो, आप
इधर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, एक्सिस का ऊपर में। देखो करंट तो डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, ऐसे चलाइए, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड ही जा रहा है ना, है ना। तो ये राइट साइड जा रहा है इन साइड में, ये इधर क्या जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, नीचे में लेफ्ट साइड जाएगा। क्या है, बात क्लियर है। एंड ऊपर वाले के लिए देखिए, ऊपर वाले पॉइंट पे भी राइट साइड ही जाएगा, इधर जाएगा, एंड ये इधर, एंड ये इधर जाएगा। क्या है, बात समझ में आई हाँ। है ना। तो फोर आउटसाइड वाले पॉइंट पे हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्या करना होगा, सबसे पहले तो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा ना। तो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं। सर नीचे वाले हाफ में लेफ्ट क्यों हुआ? ऐसा ही होगा ना सर? क्योंकि देखो एक्सिस का ऊपर वाले के लिए देखिए, एक्सिस से ऊपर वाले पॉइंट के लिए डिस्प्ले के अंदर हाथ डालोगे तो राइट साइड ही मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ना। हाँ। इस एक्सिस से ऊपर वाले से आप मतलब रखो, ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस ड्रॉ किया है, इससे ऊपर वाले के लिए आप देखो, करंट अगर डिस्प्ले का अंदर जा रहा है तो राइट साइड ही तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ना। हाँ। और नीचे वाले के लिए देखो, तो नीचे में थंब डालोगे आप, थंब डिस्प्ले के अंदर डालोगे, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना। अगर राइट। आप, हाँ, आपको अगर वायर, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो आप क्या राइट हैंड थंब रूल ही लगाते हो ना, या राइट हैंड रूल लगाते हो। हाँ। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो मैग्नेटिक करंट के अलोंग ही आपको थंब रखना होगा, और पाम का डायरेक्शन, कर्ल ऑफ रोटेशन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इनफाइनाइट सीट है ना, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रेट, है ना। इनफाइनाइट है, चलता चला जा रहा है एकदम। तो इनफाइनाइट का ये कट करके पोर्शन निकाला हुआ यही यहाँ पे है, ठीक है, कट करके पोर्शन निकाला हुआ, उसी का आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट चल रहा है, इधर इधर जो है ना, ये इनफाइनाइट चल रहा है, इधर इनफाइनाइट चल रहा है, ठीक है, ये इधर इनफाइनाइट चल रहा है, ये समझ में आई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट ही होगा ना, अगर इनफाइनाइट चल रहा है तो उसको मुड़ने का थोड़ी ना मौका मिलेगा, अगर एक सर्कल ही रहेगा, एक नॉर्मल अगर वायर रखोगे तब ना सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। लेकिन अगर वायर को खींच के पूरा स्टेज तक लेके जाओ, पूरा इनफाइनाइट तक लेके जाओ, तो स्ट्रेट ही मैग्नेटिक फील्ड होगा ना एक पर्टिकुलर पोर्शन पे। चलिए, तो एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया है, ए बी सी डी, लूप का डायरेक्शन ले ली। तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई इन, इसका जो लेंथ है एक्स ले लीजिए, ठीक है। एंड ये एक्सिस से ऊपर का डिस्टेंस y ले लो, एंड एक्सिस से ये नीचे का डिस्टेंस y ले लो, मतलब एक्सिस से y डिस्टेंस ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, y डिस्टेंस नीचे फाइंड आउट कर रहे हैं भाई। मतलब जो भी y डिस्टेंस ऊपर होगा वही y डिस्टेंस नीचे होगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो b, a से b आप जाओगे डॉट डी एल प्लस, b से c जाओगे b डॉट डी एल प्लस, c से d जाओगे b डॉट डी एल प्लस, डी से ए जाओगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, यही लिखोगे ना। तो हाँ। ए से बी वाले में आप जा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड, नहीं क्या करो ना, डायरेक्शन थोड़ा सा,
डायरेक्शन ऐसे ले लो, हम लोग लूप का तो डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं ना, वो एक्चुअली माइनस आ जाएगा ना, उसको फिर हमको मैनेज करना होगा। ये ठीक है, तो ए बी सी डी ले सकते हैं ना ऐसे। चलिए, तो ए से बी में आप देखो, बी इंटू डी एल, बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, है ना, एंड कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। एंड बी से सी में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा, एनडीएल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सी से डी में देख लो, ये हो जाएगा फिर बी इंटू एक्स प्लस डी से ए में फिर ये 0 हो जाएगा, म्यू नॉट आई इन। ठीक है, तो 2bx म्यू नॉट आई इन की वैल्यू क्या होगा, आपको करंट पर यूनिट लेंथ पता है, दैट इज के आपको पता है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट आई इन की वैल्यू, के इंटू एक्स, यही होगा ना। करंट इन एम्पीरियल लूप, करंट पर यूनिट लेंथ आपको पता है, तो कितने लेंथ में करंट चाहिए, एक्स लेंथ में करंट चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट के बाई टू, है ना। एंड ये म्यू नॉट के बाई टू देखो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, बट ध्यान में ये रखना है कि वाई जो हम लोगों ने डिस्टेंस आउटसाइड पॉइंट के लिए लिया है, वो इस करंट कैरिंग सीट से बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, है ना। वैलिड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। दैट इज आउटसाइड ऑफ सीट बट क्लोज टू सीट, है ना। ये क्या है फिर, बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, वाई से इंडिपेंडेंट है, लिख लीजिए। डन। हाँ सर। चलिए, इनसाइड वाले पॉइंट पे आइए।
देखो कोई भी ये पॉइंट पी पे वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग को एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा। ए बी सी डी, एम्पीरियन लूप का ये डायरेक्शन ले लिया। ये जो डिस्टेंस है कितना है, y है। ये नीचे भी क्या है, y है। ये वाला लेंथ क्या है, x है। ये वाला लेंथ क्या है, x है। लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई इन। तो यहाँ तो सेम काम होगा ना फिर, a से b चलिए, b डॉट डी एल, b डॉट डी एल, b से c चलिए, b डॉट डी एल प्लस c से d चलिए, b डॉट डी एल इज इक्वल टू d से a चलिए, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, है ना। तो ए से बी के लिए देखो, ए से बी के लिए क्या हो जाएगा, सेम तुम्हारा b इंटू एक्स प्लस जीरो प्लस b इंटू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, यही लिखोगे ना। तो यहाँ पे आई इन की वैल्यू आप क्या लोगे, देखो आपको करंट पर यूनिट लेंथ पता है, करंट पर यूनिट लेंथ पता है, बट y के अलोंग हम लोग पॉइंट चेंज कर रहे हैं, y के अलोंग पॉइंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट पर यूनिट लेंथ आपको पता है, तो हम लोग क्या करें पहले, k डिवाइडेड बाई करंट पर यूनिट लेंथ पता है, तो k इंटू एक्स कर दें। पहले x वाले रीजन में करंट निकल गया हमारे, जितना x वाले रीजन में है, डिवाइडेड बाई d कर रहे हैं, तो y वाला फॉर्म में यहां चला आया, इंटू 2y। देख लो क्या बात समझ में आई है। हमको करंट पर यूनिट लेंथ पता है, मतलब ये वाले लेंथ के लिए पता है, ये वाले। तो हम लोग पहले एक्स वाले पोर्शन में निकाल लिए कि कितना करंट होगा, क्योंकि एम्पीरियन लूप तो इतना ही है, हाँ, इसी रीजन में है। हम लोग को वाई के फॉर्म में वेरिएबल चाहिए, तो करंट पर यूनिट, करंट टोटल करंट इन ये वाले पोर्शन में निकल आया, ये वाले पोर्शन में। तो डिवाइडेड बाय डी कर दिए, तो डिवाइडेड बाय डी कर दिए, तो करंट पर यूनिट ये वाला लेंथ के लॉन्ग, अब ये वाला लेंथ के लॉन्ग हमको करंट पता है, हाँ, हमको ये वाले लेंथ के लिए पता था, तो पहले निकाल लिए कि ये एक्स वाले पोर्शन में कितना करंट है, तो के अपॉन k into के x, के के इंटू एक्स कर दिए, टोटल करंट निकल गया हमारे, ये वाले पोर्शन में टोटल करंट निकल गया, हाँ, ठीक है। अब हम लोग को इसको ये वाले फॉर्म में, ऊपर नीचे वाला के फॉर्म में लाना है, तो के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी कर दिए, करंट पर यूनिट लेंथ, बट इन ये वाला डी के फॉर्म में, है ना, थिकनेस ऑफ द सीट के फॉर्म में, ये डी बेसिकली थिकनेस ऑफ द सीट है, हाँ, इंटू 2y कर दिए, तो हम लोग को टोटल करंट निकल आया, ठीक है। वही काम किए यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो बहुत बार क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार फिर करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी देता है, करंट डेंसिटी गिवन रहेगा, उसके हिसाब से फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने बोल रहा होगा। तो यहाँ से रटने से काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान में रखना होगा कंसेप्ट कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट के वाई बाई डी। अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए वाई पे डिपेंड कर रहा है ना, हाँ, एट एक्सिस, एट एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, वाई की वैल्यू जीरो होगी ना एट एक्सिस पे। तो ग्राफ अगर देखा जाए, तो ग्राफ देखो कैसे होगा,
इनसाइड वाले पॉइंट पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई। फिर उसके बाद कांस्टेंट चल जाता है बाहर वाले पॉइंट के लिए, फिर ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट के बाई टू, ये म्यू नॉट के बाई, ये कितना डिस्टेंस डी बाई टू का माइनस डी बाई टू का। तो नोट डाउन करके यहाँ लिख लीजिए, मान लो ये वायर है, सीट है तुम्हारा, ठीक है, तो सीट में तुम्हारा है ना, करंट तुम्हारा डिस्प्ले क्या है, अंदर चल रहा है। तो अंदर वाले पॉइंट पे, अंदर में किसी भी पॉइंट पे मान लो यहाँ से वाई डिस्टेंस के ऊपर ले रहे हो, ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट के वाई बाई डी। मान लो यहाँ से एक्सिस से वाई डैश डिस्टेंस पे ले, हाँ, पॉइंट पी डैश पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पी डैश क्या होगा, म्यू नॉट के वाई डैश बाई डी। मान लो ये बाहर वाले पॉइंट पे ले रहे हो, क्यू पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के बाई टू। यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्यू डैश पॉइंट पे ये डिस्टेंस क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्लोज टू द सीट होना चाहिए, म्यू नॉट के बाई टू। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लो। सर ऊपर वाले केस में 2/d से बड़ा था, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया ना, आउटसाइड वाले केस में। क्या आउटसाइड, आउटसाइड वाले केस में जो 2y था वो d से भी बड़ा था, इसके लिए हमने ऐसा नहीं किया ना। वहां इंप्रेशन, वहां इक्वेशन में बन ही कहा रहा, आप वाई कहाँ डालोगे। सही बात है, बड़ा था, वाई की वैल्यू बड़ा था इसलिए नहीं आया, क्योंकि आई इन की वैल्यू में आप क्या ही लिखोगे। हाँ, हमारे तो ये वाले लेंथ के फॉर्म में पता है, हम लोग हाँ, एम्पीरियन लूप ऐसे जो ड्रॉ किए हैं, तो जितना एम्पीरियन लूप के लेंथ में होगा वही ना। आप वाई की वैल्यू बढ़ाओ घटाओ, आप वाई की वैल्यू बढ़ाइए घटाइए, क्या आई इन की वैल्यू में चेंजिंग आएगी। नहीं, एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे घटाओगे तब चेंज आएगा ना आई इन का वैल्यू में। हाँ, तो जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर वो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, इसीलिए आया नहीं वहां। लेकिन इनसाइड वाले पॉइंट पे तो बढ़ रहा है ना, डिपेंड कर रहा है, लंबाई चौड़ाई सब पे डिपेंड कर रहा है।
डन। हाँ सर। इसका करंट पर यूनिट लेंथ k है, इसका 2k है एंड इसका 3k है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करो। चलिए, तो पॉइंट ए पे क्या लिखोगे? अगर ये वाला वायर के लिए देखा जाए तो राइट साइड में होगा हाँ। म्यू नॉट k/2
K/2 ये वाला वायर के लिए देखा जाए तो लेफ्ट साइड में होगा म्यू नॉट 2K/2, और ये वाला के लिए फिर राइट साइड म्यू नॉट 3K/2, यही ना। हाँ, सिमिलरली पॉइंट बी पे देखिए, ऊपर वाला वायर के लिए लेफ्ट साइड होगा म्यू नॉट K/2, नीचे वाला वायर के लिए भी लेफ्ट साइड ही होगा म्यू नॉट 2K/2, एंड नीचे वाला वायर के लिए राइट साइड होगा, ठीक है, म्यू नॉट 3K/2। अब पॉइंट सी पे देखो, सबसे पहले ऊपर वाला वायर के लिए देखिए लेफ्ट साइड होगा म्यू नॉट K/2, एंड उसके बाद वाला वायर के लिए राइट साइड होगा म्यू नॉट 2K/2, एंड फिर नीचे वाला वायर के लिए लेफ्ट साइड होगा म्यू नॉट 3K/2। पॉइंट डी पे देखो, सबसे ऊपर वाला वायर के लिए लेफ्ट साइड म्यू नॉट K/2, फिर उसके बाद वाला वायर के लिए राइट साइड म्यू नॉट 2K/2, एंड थर्ड नंबर वाला वायर के लिए लेफ्ट साइड म्यू नॉट 3K/2। क्या ये बात समझ में आई है? समझ में आई है ये बात? हाँ सर। है ना, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए, अपना कैलकुलेट कर लीजिए घर में बैठ के।